Hello students, again we are meeting to solve the questions given in संदीप गर्ग। बेटा मैंने बताया है ये questions बहुत इंटरेस्टिंग questions हैं, बहुत ही अच्छे questions हैं, ठीक है बेटा। लेकिन बच्चे बहुत डरते हैं इन क्वेश्चंस को करने से, जबकि इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ MPC इज़ 4 times MPS, MPC इज़ 4 times MPS। हमने क्या किया है, MPC इज़ 4 times MPS, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ 70 करोड़। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, जब भी ज़ीरो लेवल इनकम पर हमारा कंजम्पशन होता है, उस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, C बार बोलते हैं। और ये जो C बार होता है ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने C बार की वैल्यू दी हुई है, वो क्या है, 70 करोड़ है, ₹70 करोड़ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंजम्पशन फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है बेटा। ये दो चीज़ें हमको दी हुई हैं, इन दो चीज़ों के बेसिस पर कंजम्पशन फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब रिकॉल करो, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ये बोल रहा है कि MPC इज़ 4 times MPS, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4 MPS प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 MPS प्लस MPS इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 MPS इज इक्वल टू 1, और MPS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ 0.2, ठीक है। MPS की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2। जब 5 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ गया। MPS की वैल्यू हमारे पास 0.2 आ गई, तो MPC की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0.8, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये वाली इक्वेशन में हम इसको रखेंगे, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPC प्लस MPS हमने कितना कैलकुलेट किया, 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट MPC का वैल्यू 0.8 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक आ गया MPS आ गया, MPC आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कंजम्पशन इक्वेशन बना सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन को याद करो, C इज़ इक्वल टू C बार प्लस BY, ठीक है। अब ये क्या हो गया, C बार ऑलरेडी इन्होंने हमें दिया हुआ है, C बार कितना दिया है इन्होंने, 70 प्लस B क्या होता है हमारा, B क्या होता है हमारा, MPC होता है। MPC हमने कैलकुलेट कर लिया, 0.8Y। तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज़ द कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन, ठीक है बेटा। बस थोड़ा सा क्या करना है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, और जब एक बार लैंग्वेज समझ लोगे तो देन इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। Now coming to the next question. Next question is again very important question and very interesting question. The consumption curve makes an inception of 60 crores on y-axis. On y-axis. बेटा देखो, थोड़ा सा इसमें हमें मैथ्स की ज़रूरत है ना, मैथ्स की ज़रूरत है। तो 60 यहाँ पर वाई एक्सिस पे इंटरसेप्शन बना रहा है ये, तो ये क्या है हमारा, C बार है ना। C बार है तो इसका मतलब ये क्या है, C बार का वैल्यू हमारा 60 है, C बार का वैल्यू 60 है, ठीक है बेटा। अब C बार का वैल्यू 60 है तो हमारे को एक तो सबसे पहले ये पता चल गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C बार। What is the value of C bar? C bar is equal to 60, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि if MPC is equal to MPC is to MPS, ठीक है, can be expressed as 1:3, means
MPC is to MPS और 1:3, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अब हमें पता तो नहीं है ना ये कितना, इसकी कितनी वैल्यू है, बस एक इसने एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करें, अगर हम ये मान लें MPC क्या है हमारा x है, तो MPS कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, MPC हमने कितना लिया है, x लिया है, और ये कितना लिया है, 3x लिया है, और ये कितना है, 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 0.25 आ गया, ठीक है। अब ये 0.25 क्या है, 0.25 हमारी वैल्यू ऑफ किसकी है, MPC की है। 0.25 हमारा क्या है, MPC है। तो अगर 0.25 हमारा MPC है तो MPS क्या हो जाएगा हमारा, 0.75, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा हमारा, 0.75। नाउ आगे देखो, डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, देखो कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन फंक्शन इज C बार प्लस BY, तो दिस इज 60 प्लस, अब MPC कितना है, 0.25y, ये क्या है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन देख लो, ये क्या होता है हमारा, -C बार प्लस ये क्या है हमारा B है, तो ये क्या हो जाता है हमारा MPS बन जाता है, ठीक है। ये B बार बन जाता है, B बार Y बन जाता है, B बार क्या होता है हमारा, MPS होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज S इज इक्वल टू -60 प्लस 0.75y, ये क्या है हमारा सेविंग फंक्शन, ये क्या है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, और ये क्या है हमारा सेविंग फंक्शन है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आता है ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम्स ज़ीरो। सेविंग बिकम्स ज़ीरो, ये भी बहुत आसान सा ही बात है, इसको हम कैसे निकालेंगे, यस बेटा, yes, this is what, this is equal to, yes, so we have done this first thing we have calculated, this we have calculated, and this we have calculated, ठीक है बेटा। Now coming to the next question, the next question is the break-even point for an economy occurs at the income level of 500 crores if marginal propensity to consume is 0.6. Determine autonomous consumption, saving function, level of income when saving is equal to 600 crores. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एन इकोनॉमी अकर्स एट द इनकम लेवल ऑफ 500, मतलब y इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 500 है ना, y का वैल्यू उसने 500 दिया है तो C का वैल्यू भी 500 है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या दिया हुआ है, MPC की वैल्यू दी हुई है 0.6 दी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो हम कर सकते हैं इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, देखो हम इसको ये लिखेंगे y इज इक्वल टू C बार प्लस BY, और दिस इज 500 इज इक्वल टू, दिस इज पॉइंट, C बार तो हमें पता ही नहीं है, 0.6 इंटू 500, ठीक है। ये क्या है हमारा C है ना, C का फंक्शन है ना, C है ना ये हमारा,
या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको C भी लिख सकते हैं, इसको हम Y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर Y इज इक्वल टू C होता है। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट पर Y हमारा 500 है तो C भी हमारा 500 ही होगा। ठीक है, अब इसको देखो, सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 500 इज इक्वल टू C बार प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, अब 300 जब इधर जाएगा तो C बार का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा C बार का वैल्यू आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करो। सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। MPC इसने हमें 0.6 दिया हुआ है, MPS हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये C बार है तो सेविंग फंक्शन क्या हो गया, -200 प्लस 0.4 Y। ठीक है, ये क्या आया हमारा, सेविंग फंक्शन आ गया। अब इसके बाद में ये क्या बोल रहा है, लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू 600। देखो, ये हमारी इक्वेशन है सेविंग फंक्शन की। सेविंग हमें दिया हुआ है 600 इज इक्वल टू -200 प्लस 0.4 Y। ठीक है बेटा, यही दिया हुआ है ना, Y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, 0.4 Y इज इक्वल टू -200 माइनस 600। ठीक है, और Y इज इक्वल टू 800 अपॉन 0.4। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक और ज़ीरो हम इंक्रीज़ कर देंगे, डेसिमल हटा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 करोड़। ठीक है, ये क्या आ गया, जो नया इनकम आया वो हमारा क्या आ गया, 2000 करोड़। तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया कि ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमने कैसे कैलकुलेट किया, सेविंग फंक्शन हमने कैसे कैलकुलेट किया, और हमने इनकम का लेवल कैसे कैलकुलेट किया। थैंक यू बेटा, हैप्पी लर्निंग।